जूलॉजी के अलग अलग टाइप के सिस्टम्स, इन सिस्टम में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट पीएससी को उठा के आप देखें, चाहे आप यूपीएससी को उठा के आप देखें, ये जितने भी सिस्टम होते हैं इन सिस्टम से बहुत बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। बशर्ते इन सिस्टम को आपने डिटेल में समझा हो तब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगते हैं और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी होते हैं। होते इसलिए भी हैं क्योंकि ये जुड़े हुए होते हैं पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी से, तो कहीं ना कहीं इनके बारे में जानना एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। तो यहां से ढेर सारे एग्जाम, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी कैटेगरी में आज मैं स्टार्ट करता हूं डाइजेशन सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। इस डाइजेशन सिस्टम से ढेर सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आप यूपीएससी की आप बात करें, चाहे स्टेट पीएससी की आप बात करें, इसमें ढेर सारे एंजाइम्स, मल्टीपल विटामिन, कार्ब, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा, यहाँ पे ढेर सारी चीजें पूछी जाती हैं। बहुत बेसिक से मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि सपोज पूछा एमाइलेज एंजाइम कहां मिलेगा, ये किसका डाइजेशन करेगा, ये किसका पाचन करेगा। तो चलिए जूलॉजी के इस चैप्टर डाइजेशन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, पहले से मैंने बोर्ड पे को सजा के रखा हुआ है। तो यहीं से पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना फाउंड इन ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट क्लास सिस्टोडा। जो पाचन तंत्र होता है ये प्राणी जगत के जितने भी जंतु होते हैं उनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो है क्लास सिस्टोडा के एनिमल। अभी क्लास सिस्टोडा है क्या, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा तो उसमें क्लास आएगी, इसको बोलते हैं क्लास सिस्टोडा। इसके अंदर ढेर सारे एनिमल्स आते हैं। मैं बहुत बेसिक से आपको एग्जांपल आपको दूं, जितने भी जो फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं, चपटे कृमि जो होते हैं, ये सब के सब आते हैं किसमें, क्लास सिस्टोडा में आते हैं। अब आपको लग रहा होगा इनमें डाइजेशन नहीं है तो उसमें एनर्जी मिलती कहां से होगी। ये सब के सब पैरासाइट होते हैं जो को होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये सब के सब परजीवी होते हैं और पोषक के ऊपर निर्भर होते हैं। होस्ट जो भी चीज खाता है उस डाइजेस्टेड फूड का यूज करते हैं। ये एक टाइप के पैरासाइट होते हैं, ये परजीवी होते हैं। तो मैंने बोला कि डाइजेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। डाइजेशन पाचन तंत्र सभी जीवों में देखने को मिलेगा। इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो क्लास सिस्टोडा के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि डाइजेशन होता क्या है, तो उसको तो मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा ही। अब डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी क्यों है या पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, चाहे बॉडी के अंदर आप देखें जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे एनाबॉलिक उपचय देखें चाहे कैटाबॉलिक देखें। एनाबॉलिक का मतलब होता है कि कुछ नई चीज का बनना, और कैटाबॉलिक अपचय का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर कुछ जो चीज है पुरानी हो चुकी है उसका ब्रेक डाउन होना। इसका बहुत बेसिक आपको एग्जांपल दे सकता हूं। सपोज सेल, कोशिका, बॉडी के अंदर नई सेल्स लगातार बनती हैं, दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। और पुरानी सेल क्या होती हैं, ये डिस्कार्ड होती हैं, ये खत्म होती हैं, ये टूटती हैं, दिस इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। दोनों को बुला के बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज है, सपोज आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी की आपको जरूरत है। तो इस एनर्जी को लेने के लिए आपके पास क्या वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्यों, अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन ये होती है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन स्टेप बाय स्टेप मैनर विद सुटेबल पीएच और विद सुटेबल एंजाइम इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। जितने भी जटिल पोषक पदार्थ होते हैं पाचन तंत्र के अलग अलग अंगों में अलग अलग पीएच पर अलग अलग एंजाइम के द्वारा ये सरल तत्वों में, ये सरल खाद्य पदार्थों में टूटते हैं। तो ये होती डाइजेशन की डेफिनेशन। बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आप देखें प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा एमाइनो एसिड में। पॉलीसेक्राइड, इसका डाइजेशन होगा डाइसेक्राइड में। डाइसेक्राइड टूटेगा क्या, मोनोसेक्राइड में। जितने भी आप कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, इन सब को इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पोर्शन में यहां पे इनका क्या होगा, डाइजेशन होगा, और अलग अलग पीएच पे अलग अलग एंजाइम इनका डाइजेशन करेंगे, और साथ में यहां से क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं भी आपको पहले बेसिक इसका क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पे आप देखें मैंने एक एंजाइम लिखा है, इसको बोलते हैं एमाइलेज या इसी को बोलते हैं टाइलिन। देखें आप,
पी साइलेंट होता है, पटाइलिन नहीं पढ़ते भाई इसको, एमाइलेज या टाइलिन। एमाइलेज एंजाइम इज फाउंड इन होल एनिमल किंगडम एक्सेप्ट क्लास सीलेंट्रेटा। जो एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये पूरे प्राणी जगत में आपको देखने को मिलेगा, या पूरे प्राणी जगत के जीवों के पाचन तंत्र में आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा में जितने भी एनिमल्स होंगे वहां पे आपको एमाइलेज एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि एमाइलेज का काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का ब्रेक डाउन करना। स्टार्च को ये माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है, वहां से एनर्जी मिलती है। तो सीलेंट्रेटा के अंतर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें क्या होता है? स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ये एंजाइम आपको फाइलम सीलेंट्रेटा के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला देखो मैंने एंजाइम लिखा है पेप्सिन। ये पेप्सिन एंजाइम केवल आपको वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा। वर्टिब्रेट्स हिंदी में को बोला जाता है कशेरुकी, मतलब जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इस पेप्सिन का काम क्या होता है इसको मैं आपको आगे डिक्टेट करूंगा। आगे देखें, ट्रिप्सिन एंजाइम इज अ यूनिवर्सल एंजाइम फाउंड इन होल एनिमल किंगडम। जो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है पूरे प्राणी जगत के जीवों में पाया जाता है। तो यहां पर मैंने आपको केवल कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताई। डाइजेशन क्या होता है, अलग अलग एंजाइम्स कौन सा किस स्पेसिफिक कैटेगरी में मिलता है, कौन सा हर जगह देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, मुंह से। अब मुंह में मिलता क्या क्या है इसको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। अब माउथ के बाद ये फूड मटेरियल कहां से होता हुआ पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से कहां कहां तक पहुंचता है, तो पहले मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूं। तो यहां पे आप देखें, ये दिखाई दे रही, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, हिंदी में इसको बोला जाता है आहार नाल। यहां पे ऊपर देखने को मिलेगा आपको माउथ। तो इसका डिस्कशन मैं करूंगा आगे। जो भी आपने खाना खाया है, जो फूड मटेरियल है, वो कहां से, ईसोफेगस से होता हुआ कहां पहुंचेगा, स्टमक में। अब स्टमक में क्या होंगे, ढेर सारे एंजाइम्स होंगे जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करेंगे। वो होंगे क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी केवल मैं आपको ये बताऊं कि फूड यहां से लेके एनस के थ्रू बाहर कैसे होगा। तो फूड ईसोफेगस से, आहार नाल से होता हुआ स्टमक में आया। स्टमक को हिंदी बोलते हैं आमाशय। अब फूड यहां से होता हुआ आप देखें ये आगे की तरफ गुजरा। जब आगे की तरफ गुजरेगा तो यहां पे दो ऑर्गन आपको देखने को मिले, एक है लिवर, इसको हिंदी बोलते हैं यकृत, और दूसरा गॉल ब्लैडर, हिंदी में इसको बोलते हैं पित्ताशय। तो जब फूड यहां से यहां पर गुजरेगा तो इसका मतलब ये जो गॉल ब्लैडर है कुछ यहां पर छोड़ेगा। अब वो छोड़ेगा क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। फूड आप देखें, फूड अब कहां पहुंचा, फूड पैंक्रियास से आगे की तरफ बढ़ा तो यहां पे इसको रास्ते में मिला ड्यूडेनम। यहां पे आप देखें ये इसके पीछे है, तो ये डॉट डॉट मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये दरअसल है स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं छोटी आंत। नाम भले इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है मगर ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे बड़ा पोर्शन होती है। तो फूड कहां पहुंचा, ड्यूडेनम, यहां से होता हुआ इस छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला पोर्शन, मिडिल वाला पोर्शन कहलाता है जेजुनम, और लास्ट वाला पोर्शन कहलाता है इलियम। तो आप देखें डियोडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों को मिला के बोला जाता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये छोटी आंत के ही 3 पोर्शन होते हैं। तो यहां पर फूड का अलग अलग डाइजेशन होता है, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। ये छोटी आंत को मैंने डॉट डॉट इसलिए बनाया है क्योंकि मेडिकल साइंस में इन डायग्राम्स को बोलते हैं स्कीमिक डायग्राम, क्योंकि इसकी लेंथ ही होती है 6 to 8 मीटर, 6 से 8 मीटर। तो मैं उतना तो यहां पे नहीं बनाऊंगा। तो डॉट डॉट का मतलब ये होता है क्वाइल्ड फॉर्म में, क्या कुंडलित रूप में यहां पर उपस्थित है। तो आप देखें, तो फूड कहां से, स्टमक से, यहां से रासिस होता हुआ रास्ते मिला पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, यहां से फिर छोटी आंत का पहला भाग, इनिशियल पोर्शन ड्यूडेनम, मिडिल वाला जेजुनम, और लास्ट वाला आप देखें इलियम। तीनों को मैंने मिला के क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार यूपीएससी ने पूछ दिया है कि इंटेस्टाइन के जो तीनों जो पार्ट जो हैं कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इनको असेंडिंग पोर्शन में जमाना था, बढ़ते हुए क्रम में जमाना था। तो आप इसको ऐसे याद रखें, DJI। पहला पोर्शन कौन सा है, ड्यूडेनम, बीच वाला जेजुनम, और थर्ड वाला कौन सा है, इलियम। तो आपको याद रहेगा कि इनिशियल कौन सा है, मिडिल वाला कौन सा है, और लास्ट वाला कौन सा है। तो DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम।
यहां से आप देखें, यहां से फूड मटेरियल पहुंचा इस पोर्शन में। ये जो पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में इसको बोला जाता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के ढेर सारे पोर्शन होते हैं। तो कुछ बेसिक पोर्शन जो अपने काम के हैं मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। पहला पोर्शन देखें वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, दूसरा पोर्शन देखें ट्रांसवर्स कोलोन, अगला पोर्शन देखें एसेंडिंग कोलोन, अगला देखें डिसेंडिंग कोलोन, फिर आप देखें रेक्टम। ये सारे पोर्शन बड़ी आंत के ही हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के ही हैं। तो आप देखें बड़ी आंत में ये कुछ आपको एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोला जाता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पोर्शन है। ये जो आपको दिखाई दे रही है इतना पोर्शन, इसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन। बड़ी आंत का ही ये पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पोर्शन है। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स कोलोन। इसी ट्रांसवर्स कोलोन के थ्रू ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है बॉडी से कनेक्ट होती है। ये देखिए आप ट्रांसवर्स कोलोन। और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग ये बढ़ रहा है, डिसेंडिंग ये घट रहा है। आगे आप देखें ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है रेक्टम। हिंदी में इसको बोला जाता है मलाशय। यहां पर होता क्या है, यहां पे स्टूल या मल कुछ समय के लिए स्टोर होता है। और जो एनस, हिंदी में इसको बोलते गुदा, तो एनस के थ्रू ये फूड बाहर हो जाता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको केवल यह बताया कि जो फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ जो है कहां से होता हुआ आता है। तो ईसोफेगस आहार नाल से कहां पहुंचा, स्टमक, इसके ऊपर माउथ है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। स्टमक के बाद आगे बढ़ा तो रास्ते मिला गॉल ब्लैडर, लिवर, यहां से रास्ते मिला पैंक्रियाज। उसके बाद देखिए यहां से होगी स्टार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो उसका इनिशियल पोर्शन कौन सा, ड्यूडेनम, मिडिल वाला जेजुनम, लास्ट वाला इलियम, तीनों को मिला के क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप याद भी रखना, एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी है। ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब ईसोफेगस से या माउथ से लेकर एनस तक सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा होता है, ये कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम इसका है स्मॉल इंटेस्टाइन, मगर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है। इसके बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो उसके पोर्शन मैंने बताए वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम। तो ये कहलाता है आपका एसेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन। और स्टूल या मल कुछ समय तक स्टोर हुआ रेक्टम में। आगे बताऊंगा जब इसका प्रेशर हो जाता है 40 mm ऑफ Hg तो स्टूल पास आउट की अर्ज होती है जो एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है, और कुछ बेसिक जानकारी बताई मैंने ढेर सारे एंजाइम्स के बारे में, कौन कहां पे मिलता है, कौन सा यूनिवर्सल एंजाइम है। इसके अलावा मैंने आपको डिस्कशन किया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड कहां से होता हुआ कहां तक आएगा। आने वाले वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा माउथ से। तो माउथ के बारे में आपको डिटेल में चीजें आपको बताऊंगा। उसके बाद जो फूड पहुंचेगा कहां, ईसोफेगस, तो फिर मैं हेडिंग लिखूंगा ईसोफेगस। तो आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, तब जाके आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। आने वाले वीडियो में मैं इसमें स्टार्ट करूंगा माउथ। तो माउथ के बारे में डिटेल आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। जितने भी एग्जाम हैं, चाहे स्टेट पीएससी है चाहे यूपीएससी है, सारे क्वेश्चंस भी मैं इसमें डिस्कशन करते चलूंगा ताकि जो आपकी तैयारी है ये डिटेल में होती चले। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।